I had an incredible opportunity to spend more than an hour and a half with Prime Minister Modi, who is, I don't need to tell anyone here, he is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable, visionary. अगर इंडिया के डिसीजन से आप लोगों को इतना इफेक्ट हो रहा है, इतना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, we can't do anything about it. We are still going to vote for that person who has brought us in a position where we have so much respect. We are the fastest growing economy in the world. We are the fifth largest economy in the world. We are the largest democracy in the world. And we are also the fourth largest military power in the world. जिस इंसान ने हमें इस पोजीशन पे लाके रखा है, हम वोट तो उसी को देते जाएंगे, चाहे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज में कितना भी शोर मच रहा हो। इंडिया ने इलेक्ट्रिक मर्सिडीज का इफ्तिताह किया है, उसको बनाया है इंडिया में। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तानी आटे की लाइनों में खड़े हैं। हमारे लिए घर को गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। सर, ये महंगाई कहीं रुकेगी जाके या नहीं रुकेगी? मुझे ऐसा लग रहा है रेस चल रही है। डॉलर पहले 300 पे जाता है कि पेट्रोल की कीमतें पहले 300 पे जाती हैं। कि चाइनीज सिटीजन के ऊपर ब्लास्फेमी का हमने इल्जाम लगाया है, यहाँ पे लगाया गया है और अब एक हंगामा है। और आज हमारी करेंसी 18 देशों में यूज की जा रही है। क्या आप समझते हैं कितनी बड़ी बात है? हमारा वोट उसी इंसान के लिए जाएगा, अब चाहे कितना भी शोर मच जाए आसपास की कंट्री। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोगों एक सुपरफास्ट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों को मालूम होगा, हालांकि जो कि नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था, अमेरिका के कुछ प्रेसिडेंट हैं या जो कि वहाँ के कुछ मंत्री हैं जो उनको इनवाइट किया गया था उनको, और दूतावास के कुछ मीटिंग चल रही थी जो कि इनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हुए नज़र आ रही थी। वहाँ के अमेरिका के जो लीडर थी, इनको एक ऐसा बताया जा रहा था कि लीडर है कि जो कि एक तो लीडर है जो कि कभी भी कुछ भी करने से वो पहले सोचते नहीं है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो कि काफ़ी भी किसी भी कंट्री के लिए सोचते हैं तो अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन अगर किसी खिलाफ बुरा सोचते हैं तो फिर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि नुकसानों का सामना करना पड़ जाता है, जो कि इसीलिए इनको फ़ैन फॉलोइंग अदर कंट्रियों में भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि इनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग मोटिवेट होते हैं। फॉर दैट पर्सन हु हैज ब्रॉट us in a position where we have so much respect. We are the fastest growing economy in the world. We are the fifth largest economy in the world. We are the largest democracy in the world. And we are also the fourth largest military power in the world. जिस इंसान ने हमें इस पोजीशन पे लाके रखा है, हम वोट तो उसी को देते जाएंगे, चाहे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज में कितना भी शोर मच रहा हो अगेंस्ट व्हाट डिसीजंस इंडिया इज टेकिंग। बट हमारा वोट उसी की तरफ जाएगा जिसने हमें इस पोजीशन पे लाया है। 70 सालों में जो हमारी इकोनॉमी को एक टाइम पे यूएस डॉलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इंडियन रुपी, जो 70 सालों में ऑपोजिशन ने गिरा गिरा के जो हमारी करेंसी की हालत कर दी थी। 1990 में वी हैड जीरो फॉरेन रिजर्व्स, लेट मी टेल यू दैट, ठीक है ना। और 70 साल तक ये लूटमार चलती रही। फाइनली जो पिछले 8 सालों से जो गवर्नमेंट है उसने कैसे भी करके कंट्रोल करके रखा है हमारी करेंसी को और गिरने से। आज रुपए कार्ड जो है, आज हमारी करेंसी 18 देशों में यूज की जा रही है। क्या आप समझते हैं कितनी बड़ी बात है? हमारा वोट उसी इंसान के लिए जाएगा, अब चाहे कितना भी शोर मच जाए आसपास की कंट्री से। इट्स नॉट गोना मेक अस अ डिफरेंस। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। जी डॉक्टर फरा, ये वाली बात कि इकोनॉमी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स आती है आईएमएफ की, ब्लूमबर्ग की, वर्ल्ड बैंक की, कि ये इस वक्त ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया का, चाइना का, मेरे ख्याल ये 2 कंट्रीज है जो 4.5 या 6.3 इसके आसपास चल रहे हैं, बाकी कोई कंट्री नहीं है। ये बात तो मेरे ख्याल याना कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई कोई दो राय नहीं, कोई डाउट नहीं है। जी बिल्कुल, याना की कई सारी बातों के साथ आई एग्री। हर वो लीडर जो आपके लिए बेहतरी लेकर आए, डेफिनेटली द पब्लिक इज गोइंग टू सपोर्ट दैट लीडर। इन्होंने बात की इकोनॉमी की, यस द फिगर्स सजेस्ट कि इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी और देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हम लोगों ने इवन रिसेंटली जो यहाँ पे याना मिस कर रही है, ब्रिक्स में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इज वेरी स्ट्रांग। डॉक्टर साहब, मैं इससे स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ कि एक ही दिन 1947 को इंडिया पाकिस्तान बने या अलग हुए या जो भी आप कह सकते हैं, सिलसिला चलता रहा, 75 ईयर्स हो गए। लेकिन आज एक बात, ये आज की बात नहीं, वैसे ये रूटीन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लेकिन आज ट्विटर के ऊपर, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, लोग लिख रहे हैं कि जी एक ही दिन बने हुए मुल्क, वहां पे इलेक्ट्रिक मर्सिडीज बन रही है, और कहते हैं हम हंसा करते थे उनकी जो मारुति सुजुकी या फिर टाटा की बनी हुई अजीब शक्ल की गाड़ियां होती थी, और कहते हैं हम इंपोर्ट करते थे गाड़ियां जापान से उस वक्त,
आज हमारे पास क्या है और उनके पास क्या है, वो अपनी मर्सिडीज वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम उससे भी गए जो यहाँ पे हम प्रोड्यूस क्या करते थे, या असेंबलिंग हुआ करती थी, और आटे की लाइनों में हम लोग लगे हुए हैं, वो मर्सिडीज बना रहे हैं इलेक्ट्रिक। देखें, बात यह है कि एक ही दिन दो मुल्क बने थे, कई चीजें और भी हैं। जी उन्होंने जो फैसला किया था कि हम एक सेकुलर, लिबरल, प्लूरलिस्ट, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बनाएंगे, जी और जो अपने हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है दलित का, उनके लिए रिजर्वेशंस, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे वो आ सकें, तो वो सारी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में है। और जो इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है कि इलेक्शन हुए, एक ज़माने में कांग्रेस की तोती बोलती थी, वो ख़त्म हो गई, फिर बीच में दौर आया कोalition गवर्नमेंट्स का, फिर एक और नई पार्टी पावर में आई जो आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसे लोग हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी भी कहते हैं। यस तो सब ने उन रूल्स को फॉलो किया है। जी इसलिए अगर एक थोड़ा सा पीरियड बीच में आया था इमरजेंसी का, इंदिरा गांधी का, जी और देन शी लॉस्ट द इलेक्शन, फिर दोबारा शी वन द इलेक्शन, या तो उनका जो इलेक्टोरल है ना प्रोसेस ऑफ जी लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी वो गवर्नमेंट जो अवाम की नज़रों में उनसे मैंडेट लेके आती है, वो उन्होंने कामयाबी से किया है। ठीक है। और उन्होंने अपने बड़े बड़े प्रोविंसेस को तोड़ के 29 प्रोविंस बनाए, ताकि इलाकाई इंटरेस्ट जो हैं उनको भी अकोमोडेट किया जा सके। जी तो इंडिया के अंदर इस किस्म की कामयाबियां जो हैं, उन पे हिंदुस्तानी जो हैं बिल्कुल फ़ख्र कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब आप कहते हैं कि उधर मर्सिडीज बन रही है, उसकी भी बैकग्राउंड सुन लें। जी जब ये दोनों मुल्क आज़ाद हुए तो सोवियत रशिया ने पाकिस्तान को ऑफर की थी कि हम आपको एक स्टील मिल लगा देते हैं, जी लेकिन वजीर अली इंडस्ट्री के जो मालिक हैं उन लोगों ने कहा कि हम रूस से स्टील मिल नहीं लगवाते, और पाकिस्तान में स्टील मिल जाके 1971 में लगी, और उसको भी इन्हें कामयाब नहीं होने दिया, यस कराची में लगी। हाँ, जी इंडिया ने शुरू से ही हैवी इंडस्ट्री को ज़्यादातर, आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया है जो कि वहाँ के डॉलर है पाकिस्तान का, वो काफ़ी ज़्यादा गिरावट नज़र आ रहा है, और इस चीज़ को पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर बात किया जा रहा है कि जो 70 साल से नहीं हुआ वो अब जाके हो रहा है, और पाकिस्तान एक मतलब कि गड्ढे में गिरते हुए नज़र आ रहा है। क्या वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस चीज़ को संभाल पाएंगे, या अगले चुनाव